हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दुबे सर जीएस पर। 100 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के क्रम में आज हम लेकर आए हैं आपको नई टेस्ट सीरीज। इसमें विश्व भूगोल से क्वेश्चन लिया गया है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं साथ में, और आप भी इसका उत्तर देने का कोशिश करिए। पहला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर बनता है? इसमें इसका उत्तर दिया है गंगा नदी। आइए हम विस्तार से समझते हैं सुंदरबन डेल्टा क्या है। सुंदरबन डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बनता है। जब ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो इनके मुहाने पर जो अवसाद जमा होता है, इससे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है। यह भारत में और बांग्लादेश में पाया जाता है। बांग्लादेश के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? इसका उत्तर दिया है उत्तर प्रदेश। आइए हम समझते हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश में ही सबसे बड़ा रेलवे मार्ग का जाल क्यों है। मुख्य रीज़न यह है कि जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वह बीच में है, बीच से थोड़ा सा उत्तर है, लेकिन इसको हम बीच में कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल जोन और NE जोन भी है, जिसका फुल फॉर्म है NCR का फुल फॉर्म है नॉर्थ सेंट्रल जोन, जिसका सेंटर इलाहाबाद में है। दूसरा जोन है नॉर्थ ईस्ट जोन, जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है। यह दोनों मुख्यालय विभिन्न रेल मार्गों को जोड़ते हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर भारत से आने वाली रेल सेवाएँ और उत्तर भारत से आने वाली और दक्षिण भारत से आने वाली, फिर हम पश्चिम भारत से भी आने वाली रेल सेवाओं को उत्तर प्रदेश में जुड़ा हुआ देखते हैं। तो वर्तमान में कुल रेलवे जोन 16 हैं, जिनमें से 2 तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे रेलों का विस्तार बहुत ज़्यादा होने से यहाँ पे रेल का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे कौन से राज्य में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान अर्थात सोने की खान, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी खान है, उसका नाम होम स्टे है। यह स्थान है होम स्टे, यह दक्षिण डकोटा में पाया जाता है। तो हम आइए देख लेते हैं विश्व में सोने की जो उत्पादन है उसकी स्थिति क्या है। चीन है पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, और तीसरे स्थान पे रूस है, और चौथे स्थान पे अमेरिका है। तो कुल 4 देश अग्रणी है, और भी बहुत सारे देश हैं। इसमें USA में होम स्टे सबसे बड़ी खान है, जो कि डकोटा प्रांत में स्थित है। डकोटा को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी डकोटा और दक्षिणी डकोटा, जिसमें से दक्षिणी डकोटा में यह सोने की खान है। और सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में दक्षिण अफ्रीका हुआ करता था, जो 2006 से 2008 तक था। और वर्तमान में आधुनिक टेक्नोलॉजी से चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका जैसे देश अधिक स्वर्ण उत्पादन करके आगे हो गए हैं। और अगर हम बात करते हैं गोल्ड रिजर्व की, तो सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है। यह 8133 टन सोना अपने पास रिजर्व करके रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर है एकांकागुआ। एंडीज पर्वतमाला 7000 किलोमीटर लंबी तथा इसकी औसत चौड़ाई 200 किलोमीटर है। यह दक्षिणी अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई अगर देखते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर है, अर्थात 4 किलोमीटर। एंडीज पर्वतमाला कुल 7 देशों से लगी हुई है। तो देख लेते हैं कौन कौन से देश इससे लगे हुए हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि किस किस देशों से यह एंडीज पर्वतमाला लगी हुई है। तो इसके कुछ हिस्से कोलंबिया में आते हैं, कुछ हिस्से अर्जेंटीना में, चिली में, कोलंबिया में, पेरू में और इक्वेडोर तथा वेनेजुएला में। कुल 7 देश में यह पर्वत पाया जाता है, और इसकी सबसे अधिक हिस्सा चिली देश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश पठारों में किस व्यवसाय की प्रधानता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व के अधिकांश पठारों में उत्खनन की अधिकता है। पठारी भागों में अधिकांश मात्रा में उत्खनन किया जाता है क्योंकि यहाँ पे कृषि संभव नहीं होता है। यहाँ पे मिट्टी की बहुत पतली परत पाई जाती है और जो मिट्टी पाई भी जाती है उसमें जीवाश्म की कमी पाई जाती है और ऐसी मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो इसमें गहन खेती नहीं की जा सकती है। और यहाँ पे पानी का भी समुचित व्यवस्था नहीं होता है और ढलान भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया जाता है क्योंकि इस पठारी भागों में बहुत सारी व्यावसायिक वस्तुएं मिलती हैं। अगर बात किया जाए उत्खनन की, तो उत्खनन पृथ्वी के भूगर्भ से धातुओं एवं अयस्कों तथा अन्य औद्योगिक वस्तुओं का खुदाई क्रिया के माध्यम से निकाला जाना एक उत्खनन कहलाता है। उत्खनन के अंतर्गत ही पुरातात्विक खनन का भी वर्णन किया जाता है। पुरातात्विक खनन के अंतर्गत मृदा में दबे प्राचीनतम अवशेषों को, अर्थात पठार में दबे हुए प्राचीनतम अवशेषों को निकाला जाता है तथा उनसे प्राप्त साक्ष्य के आधार पर उनका प्रक्रम तथा ऐतिहासिक काल की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? इसका उत्तर है स्पेन और पुर्तगाल। मेसेटा का पठार दक्षिणी यूरोप में है। यह आइबेरिया प्रायद्वीप पर आंतरिक भाग में पाया जाता है। स्पेन और उसकी राजधानी मैड्रिड भी इसी मेसेटा पठार पर ही पाया जाता है। यह पठार 2 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2100 मीटर है। अगला प्रश्न है, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? इसका उत्तर है हैलीफैक्स से कैबूअर तक। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग उत्तरी अमेरिका में कनाडा के पश्चिमी तट पर सेंट जोन से कैबूअर तक चलता है। यह क्यूबेक तथा मॉन्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं देती हैं। यह उत्तरी अमेरिका का एक प्राइवेट रेल सेवा है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस शहर में है? इसका उत्तर है देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका गठन वन एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था। 1981 में इसका पुनर्गठन किया गया तथा देहरादून में इसका मुख्यालय बनाया गया। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ कौन से देश में हैं? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ ये सब क्या हैं? ब्लैक हिल यह उत्तरी अमेरिका के दक्षिण और पश्चिम डकोट में एक पवित्र स्थल है। यहाँ पे सदाबहार वन और पहाड़ियों के कारण यह पहाड़ दूर से काला दिखाई देता है, इसलिए इस हिल का नाम ब्लैक हिल पड़ गया। ब्लू हिल भी या ब्लू पहाड़ भी उत्तरी अमेरिका में ही पूर्वी तट पर पाया जाता है। यह अटलांटिक महासागर से नौकायान करते समय जब इसमें सूर्य की प्रकाश पड़ता है तो यह नीले रंग से चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम ब्लू हिल पड़ गया है या ब्लू पहाड़ भी इसको बोलते हैं। अगला है ग्रीन पहाड़। यह भी उत्तरी अमेरिका में ही पाया जाता है। यह उत्तरी अमेरिका का पुरातात्विक स्थल है। यह प्राचीन स्थल है। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा है। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से 960 किलोमीटर यात्रा कर सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश की भागा नदी और टांडी गांव से निकलने वाली चंद्र नदी चिनाब नदी बनाती हैं। यह छोटी नदियां मिलकर बड़ी नदियों का निर्माण करती हैं। 11वां प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाता है गोंडवाना क्षेत्र में। कोयला एक ठोस कार्बनिक खनिज पदार्थ है। भारत में यह झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय तथा और पूर्वोत्तर के राज्यों में थोड़ी बहुत मात्रा में मिलता है। अगर विश्व स्तर पे
कोयले की बात की जाए तो सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन चीन में होता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका है, भारत तीसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में व कौन सी नदी पर है? हीराकुंड परियोजना, इसका निर्माण उड़ीसा राज्य में महानदी पर किया गया है, अर्थात हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड परियोजना की बात करें तो यह परियोजना या यह बांध संसार का सबसे लंबा व संसार का सबसे बड़ा बांध है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है तथा इसकी चौड़ाई 60 किलोमीटर से अधिक है। हीराकुंड परियोजना का शिलान्यास आज़ादी के बाद किया गया था तथा इसका निर्माण कार्य 1947 से शुरू हुआ और 1957 में इस परियोजना को अंतिम रूप दिया गया। प्रश्न नंबर 13, रवांडा की राजधानी कौन सी है? रवांडा मध्य पूर्व अफ्रीकन देश है, इसकी राजधानी किगाली है। अगला प्रश्न है, माउंट एटना किस देश की पर्वतमाला में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा इटली। माउंट एटना यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। यूरोप महाद्वीप के इटली देश में सिसिली द्वीप पर एक ज्वालामुखी है, इसका नाम माउंट एटना है। माउंट एटना ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, यह विश्व की बड़ी ज्वालामुखियों में से एक है। माउंट एटना ज्वालामुखी का उत्पत्ति अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण के कारण होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बसा है? यह प्रश्न ही थोड़ा बेढंगा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नदी मर्रे के किनारे नहीं बल्कि मर्रे डार्लिंग नदी जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो चलिए जान लेते हैं मर्रे डार्लिंग क्या है। मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है और यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी भी है। मर्रे की सहायक नदी डार्लिंग नदी है। यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी बेसिन बनाती हैं ये दोनों नदियां मिलकर, या जब डार्लिंग नदी मर्रे नदी में मिल जाती है तो इसका नाम मर्रे डार्लिंग पड़ जाता है और यह नदी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा बेसिन बनाता है। थोड़ा सा जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया को सामान्यतः ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ओशिनिया महाद्वीप का यह सबसे बड़ा देश है और ओशिनिया महाद्वीप का लगभग 86% हिस्सा यह कवर करता है, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहा जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा देश है जो ओशिनिया महाद्वीप में है। ओशिनिया महाद्वीप में और भी कई द्वीप देश हैं, कुल 3 या 4 बड़े द्वीप देश हैं और छोटे छोटे बहुत सारे देश मिलके ओशिनिया महाद्वीप का निर्माण करते हैं, जिसमें से एक न्यूजीलैंड भी आता है। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड की खोज करने वाले कौन थे? इसका उत्तर हो जाता है रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड का खोज किया था। ग्रीनलैंड उत्तरी पूर्वी अमेरिका में एक बड़ा द्वीप है। वर्तमान में राजनीतिक रूप से यह यूरोप से जुड़ा हुआ है। पहले यह अमेरिका का हिस्सा हुआ करता था। आर्कटिक व अटलांटिक के बीच में कनाडा के पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा प्रपात है? इसका उत्तर है साल्टो एंजिल, यह वेनेजुएला में स्थित है। प्रपात या झरना एक अपरदनात्मक स्थल रूप होता है और यह जल स्रोत होता है। यह ऊंचाई से गिरने के कारण अपरदनात्मक क्रिया करता है। अगला प्रश्न है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? इसका उत्तर हो जाएगा डोडोमा तंजानिया देश का राजधानी है। तंजानिया देश अफ्रीका में पाया जाता है। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न भी है, युगांडा की राजधानी है? युगांडा की राजधानी कंपाला है। युगांडा यह भी अफ्रीकन देश है। अगला प्रश्न है, किस दिन सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है? इसका उत्तर हो जाता है 3 जनवरी को। देखते हैं 3 जनवरी को क्या आता है। 3 जनवरी को सूर्य से पृथ्वी की दूरी न्यूनतम हो जाता है। यह स्थिति
पेरिहेलियन या उपसौर की घटना भी कही जाती है। इस समय पृथ्वी सूर्य से मात्र 91.4 मिलियन माइल दूर होता है, जिस कारण पृथ्वी को इस समय अधिक सूर्यातप मिलता है। इस समय सूर्य की लंबवत स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है, मकर रेखा के आसपास। इसलिए जब हम उत्तरी गोलार्ध में होते हैं और उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का दिन पाया जाता है जनवरी में, उस समय दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम सूर्यताप की प्राप्ति होती है और वहाँ पे गर्मी होता है। अगला प्रश्न है, -1 देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर न्यूनतम होती है? इसका उत्तर है भूमध्य रेखा पर। सभी भूमध्य रेखाएं ध्रुवों पर आकर मिल जाते हैं और भूमध्य रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर अधिकतम पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर 1 अंश अंतराल के दूरी पर देखा जाए तो इनकी दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर पाई जाती है। यही दूरी 1 अंश अंतराल के दूरी पर स्थित अक्षांश रेखाओं के बीच भी पाई जाती है। अर्थात दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर पाई जाती है अगर वो 1 अंश के अंतराल पर स्थित हों। अगला प्रश्न है, दहाड़ता चालीसा क्या है? इसका उत्तर है दक्षिणी गोलार्ध में 40 अंश अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 40 अंश से 60 अंश के बीच में पछुआ हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, जिनका 40 अंश पर और 50 अंश पर और 60 अंश पर अलग अलग नामकरण किया गया है, जिसको हम अलग वीडियो में बताएंगे। अब जान लेते हैं दहाड़ता चालीसा क्या है। दहाड़ता चालीसा 40 अंश अक्षांश के पास तेज चलने वाली हवाएं हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। यह उत्तरी गोलार्ध में भी पाया जाता अगर उत्तरी गोलार्ध में अधिक उच्चावच न होता और समतल भूमि ही पाई जाती, लेकिन यहाँ पे भूमि की स्थिति के कारण यहाँ पे ये हवाएं बहुत प्रभावी नहीं होती हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध जल गोलार्ध है, यहाँ पे कोई रुकावट न होने कारण, कोई बाधा न होने कारण ये हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं और बहुत तेज़ आवाज़ भी करती हैं, इसलिए इनका नाम दहाड़ता चालीसा रखा गया है। अगला प्रश्न है, माओरी का मूल निवास किस देश में है? माओरी जनजाति है जिसका मूल निवास न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड की स्थिति प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। यह भी ओशिनियन देश है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? इसका उत्तर है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पश्चिम घाट पर्वत में महाबालेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर से अधिक है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी दो बड़ी सहायक नदियां हैं, तुंगभद्रा नदी और भीमा नदी। तुंगभद्रा नदी यह दक्षिण भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। यह तुंग और भद्रा नदी के मिलने से बनती है, इससे इसका नाम तुंगभद्रा पड़ जाता है। और भीमा नदी महाराष्ट्र तथा कर्नाटक से बहते हुए तेलंगाना तक जाती है और अंततः ये दोनों नदियाँ कृष्णा नदी में मिल जाती हैं। भीमा नदी की लंबाई 861 किलोमीटर है। तो इस टेस्ट सीरीज़ को हम यहीं विराम देते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको जल्दी उनको लाया जाएगा आपके सामने। और यह सेशन आपको कैसा लगा और आपको किस लेवल के क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट में लिखें। और आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो उसको भी आप कमेंट में लिखें, उसको हम कमेंट के माध्यम से या अगले वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपका वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही हम लौटेंगे एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ और आप भी अपना तैयारी करते रहिए।